बच्चों क्वेश्चन है टेम्पलेट डीएनए व आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म पता होगा आपको, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, और आरएनए का राइबो न्यूक्लिक अम्ल के रासायनिक प्रकृति के रासायनिक प्रकृति के रासायनिक प्रकृति के व इससे इससे डीएनए व आरएनए संश्लेषित न्यूक्लिक अम्लों की प्रवृत्ति अम्लों की प्रवृत्ति न्यूक्लिक अम्लों की प्रवृत्ति के आधार पर न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज के विभिन्न प्रकृति की सूची बनाएं। विभिन्न प्रकृति की सूची बनाएं। संभवतः 3 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो बच्चों, न्यूक्लिक अम्ल पॉलीमरेज निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो पहला है डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए पॉलीमरेज तो बच्चों, डीएनए पॉलीमरेज तो यह एंजाइम, इस एंजाइम की प्रतिकृति के लिए यह आवश्यक है कि यह डीएनए टेम्पलेट का उपयोग डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के बहुलकन डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के बहुलकन यानी पॉलीमराइजेशन को प्रेरित करता है, और डीएनए अणुओं की दोनों श्रृंखलाएं इसमें पृथक नहीं होती है। डीएनए अणुओं की दोनों जो श्रृंखलाएं होती है इसमें पृथक नहीं होती, और डीएनए द्विकुंडली प्रतिकृति हेतु छोटे छोटे भागों में खुलती है, और इसके फलस्वरूप बनने वाले खंड परस्पर किसके द्वारा, डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा, इस एंजाइम के द्वारा डीएनए लाइगेज एंजाइम के द्वारा
जुड़ जाते हैं और डीएनए पॉलीमरेज स्वयं प्रतिकृति प्रक्रम का प्रारंभ नहीं करते, यानी ये स्वयं की प्रतिकृति नहीं बनाते। नहीं, ये था पहला इसमें। अब दूसरा बच्चों, दूसरा है इसमें आरएनए पॉलीमरेज। क्या है दूसरा? आरएनए पॉलीमरेज। तो बच्चों यह डीएनए पर निर्भर आरएनए पॉलीमरेज है। यह डीएनए पर निर्भर रहता है। किस पर निर्भर रहता है? डीएनए पर निर्भर रहने वाला पॉलीमरेज है। ठीक है। अब यह डीएनए को सभी प्रकार के आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्प्रेरित करता है और डीएनए पर यानी कि निर्भर आरएनए पॉलीमरेज के अतिरिक्त निम्नलिखित प्रकार के 3 आरएनए पॉलीमरेज इसमें मिलते हैं। कितने? 3 प्रकार के। अब इसमें उस 3 का पहला प्रकार है क्या? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। हाँ, तो बच्चों यह राइबोसोमल आरएनए को अनुलेखित करता है। किसको? राइबोसोमल आरएनए, यानी कि आरएनए को क्या करता है? ये अनुलेखित करता है। और दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। अब ये क्या करता है? ध्यान देंगे तो बच्चों यह संदेशवाहक आरएनए के पूर्ववर्ती विषमांगी केंद्रकीय आरएनए का अनुलेखन करता है। इसका? यह संदेशवाहक आरएनए, संदेशवाहक आरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए के पूर्ववर्ती विषमांगी केंद्रकीय आरएनए का अनुलेखन करता है। किसका? केंद्रकीय, विषमांगी केंद्रकीय आरएनए का अनुलेखन करता है। अब बच्चों तीसरा है इसमें क्या? तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। हाँ, तो बच्चों यह ट्रांसफर आरएनए तथा छोटे केंद्रकीय आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है। किसके लिए? यह ट्रांसफर आरएनए आरएनए व केंद्रकीय आरएनए, केंद्रकीय आरएनए के अनुलेखन के लिए उत्तरदायी होता है। के लिए उत्तरदायी। तो ये
ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन हो सकता है 3 नंबर में पूछ ले आप लोगों से। तो ये आरएनए रैगेज एंजाइम स्वयं इस प्रतिकृति नहीं बनाते। अब ये आरएनए पॉलीमरेज डीएनए पर निर्भर रहता है। अब इसके 3 प्रकार होते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, यह क्या करता है, राइबोसोमल आरएनए को अनुलेखित आरएनए को अनुलेखित करता है। दूसरा है आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, तो यह संदेश भाग आरएनए या विषमांगी केंद्र के आरएनए का अनुलेखन करता है। तीसरा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, यह ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए व केंद्र के आरएनए के अनुलेखन को के लिए उत्तरदायी होता है। तो बच्चों अब है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार के लिए भी 5 नंबर में आ सकता है। तो ये काफी इंपोर्टेंट है, इसमें ध्यान देंगे आप लोग। तो अब बताने जा रहा हूँ, इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, 5 नंबर का क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है ये, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्षे व चैस ने, हर्षे व चैस ने डीएनए व प्रोटीन के बीच, डीएनए व प्रोटीन के बीच कैसे अंतर स्थापित किए, कैसे अंतर स्थापित, तो ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में बच्चों आ सकता है, यानी कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तरीके से चित्र बनाएंगे आप।
जीवाणुभोजी। विकिरण सक्रिय विकिरण सक्रिय सल्फर 35S सल्फर से अंकित प्रोटीन समूह से अंकित प्रोटीन समूह। और उसके बाद है, ये क्या दिखा रहा है, ये वायरस का पति है, वायरस की पति दिखा रहा है, वायरस का। और इसमें क्या क्या है, कोशिकाओं में विकिरण कोशिकाओं में विकिरण 35S सल्फर यानी का पता नहीं लगा, का पता नहीं लगा। विकिरण 35S का पता लगा, विकिरण लगा प्लस विकिरण 35S का पता लगा। और कोशिकाओं में विकिरण 32P यानी फास्फोरस का पता लगा, का पता लगा प्लस विकिरण का पता नहीं लगा, पता नहीं। क्या है, दोनों आर से चेस का प्रयोग, आर से व चेस का प्रयोग। तो बच्चों इसमें ध्यान देंगे, तो डीएनए क्या है, एक आनुवंशिक पदार्थ है। तो इसके बारे में सर्वप्रथम जो प्रमाण, सुस्पष्ट प्रमाण दिया वह किसने दिया, अल्फ्रेड हर्शे। अल्फ्रेड हर्शे व मार्थ चेस के प्रयोगों से प्राप्त हुआ। उन्होंने उन विषाणु पर कार्य किया जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं, जो जीवाणु को संक्रमित करते हैं।
जीवाणु को संक्रमित क्या करते हैं बच्चों? तो जीवाणु को संक्रमित करते हैं और क्या कहलाते हैं वे? जीवाणु को संक्रमित करते हैं तो जीवाणु भोजी कहलाते हैं। तो बच्चों जीवाणु भोजी जीवाणु से चिपकते हैं और अपने आनुवंशिक पदार्थों को जीवाणु कोशिका में भेजते हैं। किसे भेजते हैं? जीवाणु कोशिका में भेजते हैं और जीवाणु कोशिका विषाणु के आनुवंशिक पदार्थों को अपना समझने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? अपना समझने लगते हैं, जिससे आगे चलकर अधिक विषाणुओं का निर्माण होता है। तो बच्चों हर्षे व चेस ने इस बात का पता लगाने के लिए ये प्रयोग किया, जो चित्र बना रखा देख रहे होंगे आप। और विषाणु से प्रोटीन का, इस विषाणु से क्या कर रखा है? प्रोटीन का डीएनए निकालकर जीवाणु के जीन इसमें प्रवेश करा रखे हैं। विषाणु जो दिख रहा है इसको, वायरस को निकाल दिया और इसमें जीवाणु के जीन प्रवेश कर दिए। जीवाणु के जीन इनमें क्या कर दिए? प्रवेश करा दिए। किसको निकाल करके? विषाणु को निकाल करके। और इन्होंने कुछ विषाणुओं को ऐसे माध्यम पर पैदा किया जिसमें एक को विकिरण सक्रिय फास्फोरस, देख रहे होंगे आप, ये इस तरफ है, ये फास्फोरस है। और दूसरी तरफ क्या किया उन्होंने? दूसरे विषाणु को सक्रिय सल्फर पर उनकी वृद्धि करी। एक को फास्फोरस पर वृद्धि कराई और एक की सल्फर पर वृद्धि कराई, है ना। एस मीन से सल्फर है, पी मीन से फास्फोरस है। और जिस विषाणु को विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में पैदा किया, विकिरण सक्रिय फास्फोरस की उपस्थिति में वृद्धि पैदा किया, उसमें विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया। क्या पाया गया? विकिरण सक्रिय डीएनए पाया गया, जबकि विकिरण सक्रिय प्रोटीन नहीं था उसमें, क्योंकि डीएनए में फास्फोरस होता है। डीएनए में इस तरफ देख रहे होंगे, डीएनए में क्या होता है? फास्फोरस होता है, प्रोटीन नहीं। और इसी तरह से, ठीक इसी तरह से वह विषाणु जिसे विकिरण सक्रिय सल्फर की उपस्थिति में पैदा किया, इस तरह में पैदा किया, उनमें विकिरण सक्रिय प्रोटीन पाई गई। विकिरण सक्रिय प्रोटीन इसमें पाई गई, लेकिन डीएनए विकिरण इसमें सक्रिय नहीं था। इसमें यानी सल्फर वाले में डीएनए सक्रिय नहीं था और फास्फोरस वाले में डीएनए सक्रिय था। तो ये भी ध्यान देंगे आप लोग, सबसे मुख्य बात यही है इसमें। और क्योंकि डीएनए में सल्फर नहीं मिलता है और विकिरण सक्रिय जीवाणु भोजी ई कोलाई जीवाणु से चिपके रहते हैं, जैसे संक्रमण आगे बढ़ता है तो जीवाणु को संक्रमित सम्मिश्रित में हिलाने से विषाणु आवरण उससे अलग हो जाता है और जीवाणु को अपकेंद्रण यंत्र में प्रचक्रण कराने पर, यानी घुमाने पर, विषाणु कण जीवाणु से क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। और जो जीवाणु विकिरण सक्रिय डीएनए रखने वाले विषाणु से संक्रमित हुए थे, वे कैसे थे? विकिरण सक्रिय थे। तो बच्चों इससे स्पष्ट होता है कि जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह क्या है? डीएनए। इससे जो पदार्थ विषाणु से जीवाणु में प्रवेश करता है वह डीएनए है, और जो जीवाणु उन विषाणु से संक्रमित थे वे विकिरण सक्रिय प्रोटीन था। तो बच्चों ये विकिरण सक्रिय नहीं थे। इससे संकेत मिलता है कि प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है। प्रोटीन विषाणु से जीवाणु में प्रवेश नहीं करता है। इस कारण से आनुवंशिक पदार्थ ही है जो विषाणु से जीवाणु में जाता है। तो बच्चों ये संभवतः बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में आ सकता है। अब
आगे है अंगुली छापी क्या है, तो इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें। ये भी बोर्ड एग्जाम में संभवतः 5 नंबर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इस बार ये आया नहीं था, संभवतः इस बार ये आ सकता है। हाँ तो बच्चों, अब इसके बारे में मैं आपको हल्का समझा देता हूँ। तो बच्चों, यानी कि अंगुली छापी डीएनए, अंगुली छापी डीएनए फिंगर प्रिंटिंग तकनीक को सर्वप्रथम एलेक्स जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था और इसकी सहायता से विभिन्न व्यक्तियों अथवा जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नताओं को देखा जा सकता है और सभी सदस्यों में डीएनए प्रारूप भिन्न होते हैं। समरूप जुड़वां को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का फिंगरप्रिंट एक दूसरे से मेल नहीं करता। इसको छोड़कर, जुड़वां को छोड़कर प्रत्येक जीवधारी की सभी कोशिकाओं में एक जैसा डीएनए होता है और डीएनए के कारण एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होता है। डीएनए के इन्हीं क्षेत्रों के कारण शरीर में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं और इन विभिन्नताओं को दर्शाने वाले सैटेलाइट डीएनए को प्रोब यानी परीक्षण करने वाली सप्लाई की भांति प्रयोग करते हैं और इसमें काफी बहुरूपता होती है, यानी कि देखने में एक जैसे होते हैं। तो एक्सरे फिल्म पर एक पट्टिकाओं के क्रम के रूप में प्राप्त करके उनकी स्थिति, विशिष्टता और उनकी पहचान कर सकते हैं। किसी एक व्यक्ति के डीएनए के फॉर्म पट्टियों के रूप में अनिवार्य रूप से विशिष्ट होते हैं और समरूप जुड़वां के डीएनए पूर्ण रूपेण कैसे हो सकते हैं, एक जैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो बच्चों, इस डीएनए पिंड का उपयोग इन ऊतकों जैसे खून, बाल, पुटक, त्वचा, अस्थि, लार, शुक्राणु से प्राप्त किए जा सकते हैं। तो इसका प्रयोग बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंट का प्रयोग करते हैं अपराध मामलों जैसे खूनी बलात्कारी की पहचान करने के लिए और पितृत्व के झगड़े में पारिवारिक संबंधों को ज्ञात करने के लिए इस तकनीक का उपयोग किया जाता है।